गुल्ली और बुल्ली गांव के सबसे बदमाश भाई थे। स्कूल के टीचर उन्हें शैतान के साये बुलाते थे। एक दिन गांव के चौक में उन्होंने सच और हिम्मत का खेल खेला। कौन जाएगा काला हवेली में और वहां से एक चीज लाएगा। सब बच्चे चुप हो गए। फिर बुल्ली ने चिल्लाकर कहा, हम जाएंगे, हमसे ज्यादा हिम्मत वाला कोई नहीं। ब्रार 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 ब्रार। गांव के बूढ़े रामू काका ने रोकने की कोशिश की। बेटा, वहां जाने वाले लौट के नहीं आते, वहां चंद्रिका की आत्मा रहती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन गुल्ली हंसा और कहा, अगर हम लौट आए तो आपको हमें 100 रुपए देने होंगे। उसी रात दो भाई टॉर्च, बिस्कुट और चाकू लेकर जंगल की तरफ निकले। जंगल का रास्ता इतना अंधेरा था कि उनके पैरों के नीचे पत्तियां भी चिल्लाने लगती थीं। अचानक बुल्ली रुक गया। सुन, कोई रोने की आवाज आ रही है। एक काली सी बिल्डिंग खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे धरती से बाहर धकेला हो। उसके दरवाजे पर लाल रंग से कुछ लिखा था, यहां आने वाला मौत को गले लगाता है। गुल्ली ने गेट को धक्का दिया और अंदर की हवा ने उनके चेहरों को चूम लिया, ठंडी गीली, जैसे कब्रिस्तान की मिट्टी। बुल्ली, यह घर सांसें ले रहा है, गुल्ली ने फुसफुसाया। वह हवेली के अंदर घुस गए। हर कमरे में टूटे हुए खिलौने, पुराने अखबार, जिसमें 1973 का एक लेख था, परिवार का रहस्यमय गायब होना, और आईने थे। अचानक एक आवाज आई, तुम मेरे बच्चे हो? गुल्ली ने बुल्ली की तरह देखा, लेकिन उसकी परछाई आईने में नहीं थी। फिर आईने के अंदर से एक हाथ बाहर आया। भागो, दोनों ने चिल्लाया। वे कॉरिडोर में दौड़े, जहां से एक बच्चे का हौसला सुनाई दे रहा था। वह एक बेडरूम में जाकर रुके। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। बुल्ली ने उसे खोला। सेठ ने मुझे गलत हाथ लगाया, मैंने उसके बच्चों को भी वही अजाब दिया जो उन्होंने मुझे दिया। अचानक दरवाजा बंद हो गया। तुम दोनों को खेलना पसंद है ना? चंद्रिका उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें काली घूम थी और उसके हाथ से खून टपक रहा था। अब तुम भी मेरे साथ हमेशा खेलोगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गुल्ली ने एक टूटा हुआ शीशा का टुकड़ा उठाया और चंद्रिका की तरफ फेंका। वह चीख कर पिघलने लगी। जल दो, बुल्ली ने हवेली के पुराने पर्दों को अपने लाइटर से जलाया दिया। आग फैलते ही हवेली से चीखों की आवाज आई। सेठ और उसके परिवार की आत्माएं आगाध हो रही थीं। दोनों भाई झाड़ियों से होते हुए गांव की तरफ भागे। पीछे काली हवेली धुएं में लिपट कर गिर गई। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के जलने की खबर सुनी, लेकिन गुल्ली और बुल्ली को पता था चंद्रिका अभी भी जिंदा है। आज भी कभी कभी रात को कोई आईने के सामने खड़ा हो तो उन्हें कोई बुलाता है, आजा बेटा, एक और गेम खेलते हैं। अंत।